दोस्तों, हमें आलस नहीं करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो दिन रात कड़ी परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा, 120 दिन के लिए कुबेर जी अपना खजाना खोल रहे हैं। बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है, बरसात होने वाली है धन की। जितना लेना है इकट्ठा करना है, कर सकते हैं, क्योंकि 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप वक्री अवस्था में आ रहे हैं, उच्च के हैं और वक्री अवस्था में भी आ रहे हैं। अब क्या मिलेगा आपको? सभी राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ मिलने वाला है। आज बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों को क्या क्या प्राप्त होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था, वक्री क्या होता है इसके बारे में आपसे बात करते हैं। वक्री क्या होता है? जब भी ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो वो मार्गी हो जाता है, यानी स्पीड से चलता है। अग्नि है, अग्नि से दूर जाने की कोशिश करते हैं, फटाफट आगे से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य से ज्यादा डिग्री वाइज दूर हो जाता है ग्रह, तो मस्त चाल हो जाती है, ठंडक में पहुंच जाता है कि अग्नि से दूर हो गई, अब आराम से चलें। लेकिन हमें धरती से ऐसे लगता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, यानी दूसरे ग्रह जब तेजी से चल रहे हैं, अपनी मार्गी अवस्था में हैं, वो ग्रह वक्री अवस्था में हैं, वो ऐसे लगेगा वो तो पीछे चल रहा है, दूसरे ग्रह आगे निकल जाएंगे इससे। ये पीछे बैक नहीं होती है, ये मतलब क्या है? ग्रह की चाल आराम से मस्ती की चाल शुरू हो जाती है, वही होती है वक्री अवस्था। अब वक्री अवस्था में ग्रह आ गए हैं गुरुदेव बृहस्पति। जब भी वक्री अवस्था में आते हैं, शुभ ग्रह हैं, सबसे सात्विक ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, दृष्टि भी अमृतुल्य पवित्र है इनकी, गंगा जल की तरह दृष्टि भी पवित्र है, खुद भी पवित्र है। जब ये वक्री होते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं। लेकिन ये देखना है हमने, ये गोचर है मिथुन राशि वालों के लिए, है ना। पूरे मिथुन राशि वाले जितने करोड़ों लोग हैं सबके लिए गोचर है ये। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, ये ध्यान देना। सब में गुरु एक जैसे नहीं हैं, किसी में अच्छे होंगे, किसी में थोड़े पीड़ित होंगे। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह पीड़ित हैं तो उसका उपाय भी कर सकते हैं आप। उपाय करेंगे तो आपको भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि कुबेर का खजाना आ रहा है हमारे पास, सब कुछ मिलने वाला है, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा करेंगे, आपको समाधान दिया जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा इस वीडियो से, थोड़ा सा समय निकालिए, बस 10-12 मिनट निकालिए, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय के लिए एक चैनल बनाया है, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज, उस चैनल पर जाइए। बिल्कुल आजमाए हुए उपाय। अगर आप हजारों उपाय कर बैठे हैं, कोई फलित नहीं हुए, कोई आपको फल प्राप्त नहीं हुआ, उस चैनल पर जाइए, एक बार उपाय करके देखिए, आप अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, बहुत प्रसन्नता होगी। आपके आशीर्वाद की ही जरूरत है हमें। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति? ये मिथुन राशि आपकी 3 नंबर की राशि गोचर है, सेकंड हाउस में धन स्थान पे गोचर है। यहाँ उच्च के हैं, फिर वक्री अवस्था में, तो जबरदस्त फल मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है। सबसे पहले तो आपकी वाणी, वाणी में सुधार आएगा। जो आपकी वाणी के द्वारा आपके शत्रु बन गए थे, परिवार में मनमुटाव हो गया था, परिवार में दूरी बन गई थी, वो दूरी आपकी समाप्त हो जाएगी। अब एकदम धन जो बार बार कमा रहे थे, सेविंग कर रहे थे, सारी सेविंग खत्म हो गई आपकी। कर्जे तक लेने पड़ गए आपको। अब कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, कर्जा दे सकते हैं आप लोगों को। अब इतना धन इकट्ठा होगा, अब सेविंग इतनी हो जाएगी आपकी। वाणी में सुधार होगा तो क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके चेहरे के ऊपर, नेगेटिविटी सारी समाप्त हो जाएगी। जो भी शत्रु हैं वो भी मित्र बनने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार में पति पत्नी से संबंध हो, आपके लव रिलेशन से आपके हों, उनके संबंध आपस में, लव रिलेशन वालों के,
माता पिता से, भाई बंधुओं से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे संबंध आपके सुधरने वाले हैं। बहुत जबरदस्त संबंध होंगे। अब 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। सबसे पहले तो क्या होगा, जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के 100% चांस बन रहे हैं। 120 दिन ध्यान लिख लीजिए, कागज पेन लेकर बैठिए। नौकरी लगनी है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, रिज्यूमे आपको भेजने पड़ेंगे। ये जॉब लगने के चांस है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपकी जॉब यहाँ लगेगी। जो कर्जा लिया हुआ था, सारे कर्जे उतर जाएंगे। कोर्ट केस कोई चल रहा था, जो कोर्ट केस आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। शारीरिक कष्ट भी था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी शरीर में, वो प्रॉब्लम भी आपकी सारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। काम बंद हो गए थे, चलते चलते नौकरी छूट गई थी, बैठे थे खाली, चिंता में, टेंशन में पड़े हुए थे। अब वो टेंशन समाप्त हो जाएगी, काम दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी दोबारा आपकी लग जाएगी। पैसा डूब गया था, लोग लेके बैठ गए थे। जिनको देना है वो लेने के लिए आ रहे थे, जिनसे आपने लेना है वो नहीं मिल पा रहा था आपको। अब वो पैसा भी आपको यहाँ मिलेगा। जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी रिसर्च यहाँ सफल होंगी। कोई प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट आपके सफल होंगे। तंत्र मंत्र विद्या जो भी ऐसा करना चाहते हैं, या ज्योतिष में जो का हाथ आजमाना चाहते हैं, उनका भी ये सफल समय है। बहुत जबरदस्त समय है उनके लिए, जो गुरु वाणी के स्थान पर जबरदस्त समय है। यहाँ से दृष्टि जाएगी कैरियर के स्थान पे, अपनी राशि पे दृष्टि देंगे, ध्यान देना। कैरियर जंप मारेगा, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के कारक है गुरु। लक आपका साथ देगा, पहले बताया ना, जॉब लगेगी, बिजनेस चलेगा। यहाँ ज्ञान प्राप्त होगा, लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े लोगों से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, मीटिंग्स करेंगे, नई नई काम करेंगे, बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, कैरियर आगे बढ़ाएंगे। बहुत जबरदस्त होने वाला है। फिर क्या होगा, 5 दिसंबर यहाँ आ जाएंगे, आपकी राशि में ही गज केसरी योग बन जाएगा। चंद्रमा के साथ गुरु का गोचर, गज केसरी योग। यहाँ सारी नेगेटिविटी सबसे पहले तो वो समाप्त होगी आपकी। पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। बिल्कुल सब पॉजिटिव हो जाएगा आपका, कोई भी नेगेटिव नहीं है। जो भी फैसले लेंगे, जबरदस्त फैसले लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट फैसले होंगे। एक तरफ ध्यान लगेगा, शिक्षा जबरदस्त हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी इनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं। जहाँ जहाँ देखेंगे पवित्र कर देंगे। शिक्षा, शिक्षा के कारक खुद हैं, जबरदस्त शिक्षा हो जाएगी। शिक्षा में कोई भी परेशानी नहीं रही। उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय है, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दृष्टि जाएगी, उच्च शिक्षा का घर है ये। लव रिलेशन वालों के लिए, अगर जो लव रिलेशन में नहीं है मिथुन राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ जाएंगे। आपस में मुटाव हो गया था, दूरी हो गई थी, खटास पैदा हो गई थी, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, अब वापस मिलेंगे। अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, रुकावटें आ रही थी, बार बार दिक्कत आ रही थी, सब कुछ ठीक था, सब बिल्कुल डॉक्टर के सारे रिपोर्ट सब ठीक थी, एकदम एक्यूरेट थी, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। अब ये 120 दिन है फैमिली प्लानिंग के लिए। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के ये ज़बरदस्त योग बनेंगे। ज़बरदस्त योग है, 120 दिन समझ लीजिए। ये जो है, जब यहाँ आएंगे गुरु, तो ज़बरदस्त ये टाइम है आपका शादी होने का, रिश्ता पक्का होने का, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे। अगर मनमुटाव भी हो गया था, दूरी बन गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। और साथ में बिजनेस, बिजनेस का घर है, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा, बिजनेस जंप मारेगा। एकदम नया काम शुरू करना चाहते हैं, कर लीजिए। रुके हुए थे, कब शुरू करें, कब शुरू करें, अब कर लीजिए। यहाँ से भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कुछ भी डील करना चाहते हैं आप, छोटा काम है या बड़ा काम है, अब भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि भाग्य के कारक भाग्य स्थान पे ही दृष्टि दे रहे हैं। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, वो भी बिल्कुल सफलता से हो जाएंगे, बिल्कुल। अगर शारीरिक कष्ट था, कोई टेंशन थी आपके फादर को, वो शारीरिक कष्ट भी सारे समाप्त हो जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए, ये जो वाकई ही कुबेर का खजाना है आपके लिए, सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है नहीं। सिर्फ जन्म कुंडली देखनी है आपने, कि अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके गुरु अच्छे नहीं हैं, तो ये नहीं मिलेगा। इसके लिए उपाय करेंगे तब आपको मिल जाएगा। उपाय जरूर करने हैं, मनाना जरूर है देवी देवताओं को। अगर नाराज है आपसे देवी देवता, मना लेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे। गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, बड़े पवित्र ग्रह है, बहुत कुछ देंगे आपको।
अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गंग गणपति नमः, इनकी पूजा करते रहिए, कल्याण होगा। मोदक चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए गणपति जी को, कल्याण होगा। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। पीली वस्तुओं का सेवन करें, पीली वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन केले की पूजा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कभी कभी वृद्धाश्रम में जाएं, उनकी सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।